CSR फंड के तहत DVC ने चलाया जागरूकता अभियान कार्यक्रम, पूर्व सांसद ने लिया हिस्सा। गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी शनिवार को केलाही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दामोदर घाटी के द्वारा CSR फंड के तहत हुचुकपाड़ा टोला में डायरिया पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बतौर मुख्य अतिथि पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रबंधक DVC कौशलेंद्र सिंह, DGMO संघमित्रा नंदी, DVC के राजभाषा अधिकारी सह जनसंपर्क अधिकारी अरविंद सिंह, PR16 मुखिया माखुनी हेम्ब्रम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि DVC झारखंड के विस्थापितों के साथ सौतेला व्यवहार न करे। विस्थापित अपने हक की बात करता है, जिसे DVC प्रबंधक को पूरा करना होगा। वहीं प्रबंधक ने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि CSR फंड के तहत 10 किलोमीटर रेंज के दायरे में जो भी सुविधा मुहैया कराना होगा, उसे DVC प्रबंधक हर संभव पूरा प्रयास कर करेगा। कार्यक्रम को राजभाषा अधिकारी एवं DGMO ने भी संबोधित करते हुए ग्रामीणों को डायरिया जैसी बीमारी पर उपस्थित ग्रामीणों की जागरूक किया। वहीं मौके पर DVC की एक नुक्कड़ टीम के द्वारा डायरिया सहित अन्य बीमारी को लेकर लघु नाटक की प्रस्तुति की, जहां ग्रामीणों को बताया गया कि किस तरह से डायरिया जैसी बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। इसके माध्यम से बताया गया कि सांप के काटने या डायरिया होने पर ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसका इलाज सिर्फ अस्पताल में ही कराएं। कार्यक्रम का संचालन सिद्धू कानून अर्पण समिति के सचिव कुद्दूस अंसारी ने किया। मौके पर विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद क्या कुछ बोल रहे हैं, उसे सुनने से पहले यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। खास करके वैसे लोग जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे विशेष गुजारिश होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। वीडियो जो फेसबुक पर देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हाँ, बगल में घंटी वाला आइकन बटन को जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले हर एक न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लीजिए सुनिए फुरकान अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। में और हमको यहाँ से अलग कर दिया गया, हमारा जमीन सब ले लिया गया। ठीक है, उस समय कुछ पैसे मिले होंगे हमको, कुछ नौकरी भी मिली होगी, लेकिन जिस रेशियो में, जिस संख्या में हमको मिलना चाहिए था, हम लोगों को अनदेखा किया गया उस समय में। उसके लिए हमारे गुरुदास चटर्जी के वहां के MLA मिनिस्टर के, उसके साथ हम लोग संघर्ष करते रह गए, लड़ते रह गए। यहाँ तक हम लोग DVC गए, कलकत्ता गए, वहां भी हंगामा हम लोगों ने जाके किया। उस वक्त हम MLA थे, हम लोग काफी हंगामा किए। इस काम को हम लोग करने का काम किया और फिर कुछ न कुछ हम लोग को लाभ मिला। फिर जब हम MP हो गए तो हम गोड्डा के MP हो गए, लेकिन पूरी जवानी तो हमने जामताड़ा में दिया है। जामताड़ा की समस्या मुझे याद थी, हमने DVC का मामला वहां पार्लियामेंट में उठाया और विस्थापितों को सबों को हम कहा कि अगर नौकरी आप नहीं दे सकते हैं तो उस समय में आप 20-20 लाख रुपया लोगों को दे दीजिए, और 20-20 लाख रुपया की डिमांड हमारी रही। इसी बीच में DVC ने सभी विस्थापितों को यहाँ 5-5 लाख रुपया बांट दिया। 2 लाख आ गया, मना करिए कि नहीं लेगा, क्योंकि हम 20 लाख पर हम अड़िग हैं। हम 20 लाख से कम नहीं लेंगे, कम से कम 10 लाख जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ मालूम हुआ तब तो सब ले चुके, सब उन्होंने ले लिया अपने मर्जी से। तो हमने कहा कि आप लोग इतना परेशान क्यों थे, हम उठा रहे हैं आप लोगों का मामला, तो सबों को मिला। फिर हमने कहा CRC जो फंड होता है हमारा, CR, हाँ, जो पैसे होते हैं, वो पैसा जब आधी जमीन हमारी गई है, आधी उधर गई है, तो बंगाल में कितना खर्चा हुआ ये पैसा, और हमारे झारखंड में कितना पैसा, उसका हिसाब पे लेकर लिया। नहीं के बराबर, हमको नहीं के बराबर सारा पैसा बंगाल में आप खर्चा कर रहे हैं, हमको कुछ दे ही नहीं रहे हैं आप। ये भेदभाव है, ये बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि जो फंड है उसको इक्वली बांटिए। बंगाल में ठीक है, हेडक्वार्टर हमारा डीवीसी का है, कलकत्ता में है, थोड़ा सा दबा के आप ले लीजिए, लेकिन हमको इग्नोर नहीं करिए, हमको इतना कमजोर मत समझिए आप लोग कि हम लोग को दीजिए इस पैसे को।